जैसे सिटीजन चार्टर की बात कर ले, ठीक है ना, सिटीजन चार्टर चार्टर ठीक। तो इसमें मेनली आप ये समझ लीजिए कि सिटीजन चार्टर क्या है, ठीक। जैसे एक जिसको कहा जाता है दस्तावेज, ठीक है ना, क्या है ये, दस्तावेज है, ठीक है ना। प्रश्न उठ गया है कि ये किस तरह का दस्तावेज है, तो एक सार्वजनिक दस्तावेज है। किस तरह का दस्तावेज कह सकते हैं, सार्वजनिक दस्तावेज है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे किसी भी संस्था के द्वारा ये जारी की जाएगी जो कि सार्वजनिक दस्तावेज है, उस संस्था के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है ना, संस्था की क्या वितरण प्रणाली है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हैं, ठीक है ना, कैसे वो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में, ठीक, इस सिटीजन चार्टर में क्या होता है, दिया होता है। इसमें क्या होगा कि उस संस्था की क्या होगी, पारदर्शिता के बारे में एक पहचान मिलेगी, उसकी एक जवाबदेही तय होगी, ठीक है ना, कि भाई हम इस तरह की सेवाएं क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उद्देश्य में अगर देखा जाए तो उद्देश्य में क्या होगा, यही जो आपकी पारदर्शिता है, ठीक है ना, जवाबदेही संस्था की किसी भी सर्विसेज के प्रति कि क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उन चीजों की। तीसरी क्या कि सिटीजन फ्रेंडली होगा, या सिटीजन या पीपल सेंटर्ड होगा, या पीपल ओरिएंटेड होगा। मतलब क्या कि जनता मित्र की तरह कहा जा सकता है, कि मतलब उनसे मित्रवत सारी चीजें, फ्रेंडली, ठीक है ना। जैसे नहीं कहा जाता है कि इको फ्रेंडली, इसी तरह जनता फ्रेंडली या सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, मित्र आप उन्हीं को कहेंगे जो आपके भलाई के बारे में सोचे, जो सेवाएं आपको अच्छी प्रदान करे, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां क्या है, सिटीजन फ्रेंडली है, जो इनका उद्देश्य है अपनी डिक्लेरेशन का। सिटीजन चार्टर जो है ये इनका डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, ठीक है ना, क्लियर। नागरिक घोषणा पत्र इसको कहते हैं, और नागरिकों के लिए घोषणा पत्र है इनकी सर्विसेज का, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है कि भाई सेवा में गुणवत्ता जो ये दे रहे हैं उसके बारे में है, उसमें लगातार रिफॉर्म्स करना, ठीक है ना। रिफॉर्म्स का मतलब क्या, सुधार करना, परस्पर सुधार कर रहे हैं, एकदम ये कमी है तो भाई उन्होंने क्या कर दिया, ये सुधार कर दिया, ठीक। ये कमी दिखी जनता को तो इन्होंने ये सुधार कर दिया। तो ओवरऑल क्या है सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर एक नागरिकों के लिए घोषणा पत्र है, सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थाओं द्वारा दी गई, ठीक है ना, किसी भी संस्था द्वारा दी गई, ठीक है ना, सेवाओं की का क्या है, एक चार्टर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक दस्तावेज कह रहे हैं, एक सार्वजनिक दस्तावेज कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सार्वजनिक दस्तावेज का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये होगा कि जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्या हो, पारदर्शी हो, ठीक है ना। दूसरा क्या हो, जवाबदेह हो, ठीक है ना, मतलब उस संस्था की अकाउंटेबिलिटी बन रही हो। तीसरा क्या हो, तीसरा यहां गुणवत्ता से है कि गुणवत्ता रिफॉर्म हो उसमें, मतलब गुणवत्ता में, क्वालिटी में रिफॉर्म हो, सुधार हो। चौथा क्या, बिल्कुल सिटीजन फ्रेंडली हो, ठीक है ना, मतलब सिटीजन के एकदम अनुरूप हो, जैसा जो चाहता हो, ठीक है ना, उसी हिसाब से वो होता है, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, ठीक है ना। भाई फ्रेंडली क्या मतलब हुआ, यही हुआ, ठीक है ना। अगर जनता चाह रही है दिन तो दिन, नहीं तो रात कहेंगे, है कि नहीं है, ठीक। तो ओवरऑल क्या कि मतलब जनता के हाँ में हाँ मिलाना, दैट पर्टिकुलर इज फ्रेंडली। लेकिन यहां ये नहीं है कि गलत चीजों में भी, ठीक है ना, यहां अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जनता की भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेवाओं की गुणवत्ता को बनी रहने दें, ठीक है ना। ये नहीं कि सेवाएं प्राप्त करने के लिए वो धीरे से पकड़ा रहे हैं, 500 लो हमारा काम कर दो, लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है ना। भ्रष्टाचार ना फैलाएं, करप्शन ना करें, ठीक है ना, क्लियर। तो वही है सेवा प्रदान करने के लिए संस्थाओं द्वारा, ठीक है ना, एक सार्वजनिक दस्तावेज है ये, क्या है, दस्तावेज है। अब जान लीजिए क्या दिया हुआ है, नागरिक घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकार संबंधी एक ऐसा दस्तावेज है
जिसका उद्देश्य मूल रूप से किसी संगठन को, ठीक है ना, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक उन्मुख यानी सिटीजन फ्रेंडली या सिटीजन ओरिएंटेड, मतलब बेंट टुवर्ड्स द सिटीजन, ठीक है ना, क्लियर, बनाता है। इस घोषणा पत्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। मतलब क्या है कि ये अपने संगठन की वो सारी सेवाएं के बारे में बता रहा है, सारे कार्यक्रम्स के बारे में बता रहा है, प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा है कि जो जो प्रोग्राम्स जिन जिन सेवाओं के लिए निर्धारित की गई हैं, ठीक है ना। आइए, हम ये सेवा भी दे रहे हैं, हम ये सेवा भी दे रहे हैं, हम ये सेवा भी दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। लिखा है तो वहां क्या है, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज सिटीजन चार्टर। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिटीजन चार्टर कह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। एवं आम जनों से सुधार संबंधी सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। सुधार का मतलब क्या, रिफॉर्म्स। कैसे रिफॉर्म्स, क्वालिटी रिफॉर्म्स, ठीक है ना। हम अपनी गुणवत्ता में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, किस गुणवत्ता में, सर्विस क्वालिटी में, ठीक है ना, क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। दैट पर्टिकुलर इज डिफाइंड इन सिटीजन चार्टर, ठीक है ना, क्लियर। वास्तव में एक स्वस्थ लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्त करने वाले अधिकाधिक लोग क्या हों, संतुष्ट हों। नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर सरकारी विभाग द्वारा तैयार एक लिखित शासनादेश है, ठीक है ना, क्लियर। अभी तक क्या था, दस्तावेज, या अब क्या है, शासनादेश, जो सेवा डिलीवरी के मानकों यानी स्टैंडर्ड, ठीक, को रेखांकित करता है, जिसमें उपभोक्ताओं की पसंद की उपलब्धता, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी, ठीक, शिकायत निवारण के अवसर, अन्य संबंधित जानकारियां क्या होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसमें ये सारी चीजें डिफाइन रहती हैं जो नागरिकों को चाहिए होती है। अब नागरिकों को क्या चाहिए होता है ये भी हम लोग जान लें। जैसे नागरिकों, इसका क्या सबसे पहले होता है किसी भी संस्था का, ठीक है ना, सबसे पहले संस्था का, किसी भी संस्था का मिशन होता है। क्या होता है, मिशन होगा या विजन होगा, ठीक है ना। हमारा मिशन ये है कि हम इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा विजन क्या है कि हम आपको इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगे। दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज क्या, मिशन और विजन, ठीक है ना। जो ये हमारा उद्देश्य भी कहलाता है कि हम क्या करने वाले हैं, एम क्या है हमारा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे इसमें क्या होंगे कि इसमें आपकी वैल्यूज के बारे में बताया होगा कि हमारी संस्था का मूल्य क्या है, ठीक है ना। दूसरा बताया होगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हमारे संस्था के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरा बताएगा क्या कि भाई हमारी संस्था द्वारा दिए गए कमिटमेंट क्या क्या है, व्हाट आर द कमिटमेंट्स, ठीक है ना, क्लियर। मतलब सारी चीजें डिफाइन कर देगा किसमें, विजन में। संस्था का क्या विजन है, किस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है तो हमारी वैल्यूज क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे कमिटमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें किसमें डिफाइन कर देगा, ये डिफाइन कर देगा आपके सिटीजन चार्टर के मिशन या विजन में। दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, सर्विसेज ऑफर्ड, क्या क्या सर्विस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या सर्विसेज क्या कर रहे हैं, ऑफर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। सर्विसेज हमने ऑफर्ड की, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने ये है ना, ठीक, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले आपका आया क्या, विजन, ठीक है ना, क्या आया, विजन, विजन या मिशन, ठीक, मिशन आया। इस मिशन में हमारी तीन चीजें हैं। पहला क्या, वैल्यूज क्या क्या है, संस्था के मूल्य क्या क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो सर्विसेज हैं किस क्वालिटी के होंगे, क्या होगा, मूल्य क्या है, कि मतलब यहां वैल्यूज के बारे में है। वैल्यूज का मतलब वो नहीं मूल्य, ठीक है ना, नैतिक मूल्यों की बात कर रहा है यहां, ठीक है ना, ये रेट संबंधी बातें नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा वैल्यूज के बाद कमिटमेंट, ठीक है ना,
कमिटमेंट पे आ जाते हैं, कमिटमेंट पे, ठीक है ना, कमिटमेंट, यहां कमिटमेंट आ जाता है कि हमारा कमिटमेंट क्या है, ठीक है ना, आपके साथ हमारे कमिटमेंट्स क्या हैं, किन किन तरीके के हैं। और तीसरा हमारा जो आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, ठीक है ना, क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। दूसरा आइए, दूसरा हमने बताया कि दूसरा हमारे, अगर देख लिया जाए सिटीजन चार्टर कोई भी संस्था है जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, वो सर्विस दे रहा है तो कौन कौन से दे रहा है, मतलब क्या, सर्विस ऑफर्ड, ठीक है ना, सर्विस ऑफर्ड, कौन कौन से सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से सर्विसेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे सारी चीजें वन टू ऑल उसके बारे में डिटेल देना है, ठीक है ना, कि सर्विसेज कितने समय से कितने समय तक क्या सर्विसेज होंगी, ठीक है ना, क्लियर, होम डिलीवरी होगी कि आकर संस्था तक ये होगा, सेवाओं का कैसा आदान प्रदान होगा, सारी चीजें वन टू ऑल डिस्क्राइब होंगी किसमें, सर्विसेज ऑफर्ड में। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है प्रोसीजर ऑफ अवेलिंग, ठीक है ना, अवेलिंग का मतलब क्या, पहुंच जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, कैसे आप तक पहुंच होगी सर्विसेज की, उनके बारे में कहा जाता है। मतलब तीसरा चीज क्या होगा, अवेल, क्या, अवेलिंग, अवेलिंग का मतलब क्या, पहुंच, ठीक है ना, कैसे सर्विसेज आपकी पहुंच रही हैं उन सब के बारे में दिया रहेगा, ठीक है ना। चौथी चीजें हमारा आ जाता है क्या, कि कमिटमेंट्स, कमिटमेंट, यहां कमिटमेंट कुछ अलग था, यहां कमिटमेंट कुछ अलग है, वहां कमिटमेंट हमारा नैतिकता से था, यहां कमिटमेंट हमारे गुड्स से संबंधित है, किससे संबंधित है, गुड्स से। जैसे चौथा क्या है हमारा, कमिटमेंट, ठीक है ना, कमिटमेंट, कमिटमेंट में आ जाते हैं, कमिटमेंट में जैसे हमारी क्या चीजें, क्वालिटी क्या होगी, गुड्स कैसे होंगे, ठीक है ना, क्वालिटी मतलब अगर किस संदर्भ में देखें, गुड्स और सर्विसेज के बारे में, ठीक है ना, सर्विसेज हमारी क्वालिटी कैसी होगी, गुड्स की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है ना, इन सब के बारे में डिटेल दिया रहता है। और अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ अलग चीजें, जैसे कि नागरिकों के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना, सर्विसेज प्राप्त करने के लिए। जैसे हम लोग पांचवा क्या लिखेंगे, एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या, योग्यता। जैसे अगर सर्विसेज प्राप्त करना है तो नागरिकों को भी कौन से कौन नागरिक, ठीक है ना, इसके लिए एलिजिबल है इस सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, क्लियर, फॉर्म कहां मिलेगा, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स कहां जमा होंगे, ठीक है ना, कौन कौन से फॉर्म्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब के बारे में कहां मिलेगा, एलिजिबिलिटी में, ठीक है ना, ये सब किसमें आएगा, अहर्ताएं या एलिजिबिलिटी में, ठीक, क्लियर। तो इन चीजों के बारे में, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ग्रेवियंस, ठीक है ना, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है ना, ग्रेवियंस, ठीक है ना, छठवां क्या हमारा होता है, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम का मतलब क्या, शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है ना, शिकायत निवारण तंत्र, कैसा शिकायत निवारण तंत्र है। जैसे आप लोग देखिए, आपको दे दिया जाता है, कोई भी अगर आप संस्था पे गए सर्विसेज प्राप्त करने, बड़े मोटे अक्षरों में लिख देता है, ठीक है ना, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम, टोल फ्री नंबर इतना, कोई भी हो तो कंप्लेन अपनी क्या करें, दर्ज करें, ठीक है ना। और वो ऐसा कंप्लेन सिस्टम रहता है कि आप लोग दर्ज करते रहें, पहले एक बटन दबाएं, फिर 4 बटन दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 1 दबाएं, लड़का उसी में कंफ्यूज रहता है। मतलब सर्विस प्रोवाइड, जो सर्विस अवेल जिनके पास हो रही है, ठीक है ना, वो अवेलेबिलिटी हो नहीं पाती है, ठीक है ना, इस वजह से ये सबसे अंतिम में रखते हैं और एक टोल फ्री जरिए कर देते हैं। क्या, मान लीजिए कोई अधिकारी हो, उस अधिकारी के बारे में आपको लिख देंगे
कि ये अधिकारी है, इस फलाना अधिकारी का ये नंबर है, ठीक है ना, आप इनको क्या करें, कॉल करें, ठीक है ना, केवल इतना लिखते हैं, पता नहीं लिखेंगे। पता लिख देंगे तो पता चला लोग शिकायत करने घर ही पे पहुंच जाएं, लाठी डंडा भी ले जा सकते हैं कि हमारा सर्विसेज मिला नहीं भाई, आपने जैसा कहा था, वादा किया था, वैसा तो हुआ नहीं कुछ, ठीक है ना। तो फाइनली क्या होता है कि ये चीजें भी हो सकती हैं, इस वजह से देने वाला पहले ही क्या रहता है, सतर्क रहता है, ठीक है ना। चलिए, हम अपनी ओर से सर्विसेज प्रोवाइडर कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कई लिंक्स हैं, उन लिंक्स में गड़बड़ी हुई। हम तो चाह रहे हैं, हमारी मंशा है, हम अधिकारी हैं कि भाई जनता तक हर चीज सर्विसेज क्या हो, पहुंच हो, लेकिन जो बिचौलिए हैं और बिचौलियापन है वो तो खत्म किया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो फाइनली अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं है, हम अपना नंबर दे दिए, चलिए जनता गुस्से में है तो हम नंबर क्या कर देंगे, कुछ दिन बंद कर देंगे, उठाएंगे नहीं, बचता रहे भाई बिजी थे, लेकिन पता दे दिए तो कहां बच के जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। आजकल जनता उग्र कब हो जाए ये पता क्या चलता है, कभी नहीं चलता है। तो इस वजह से हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल ये चीजें नहीं कुछ तो सबसे अंत में किसका नंबर दे देंगे आपको, CVC का, ठीक है ना। CVC का मतलब क्या, विजिलेंस, ठीक है ना, विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है ना। क्लियर भाई, मेनली वही है, ठीक, क्लियर। सारी चीजों का, सारी सेवाओं के लिए विजिलेंस, ठीक। तो मतलब ओवरऑल हमारा ये पूरा का पूरा क्या रहता है, ये किस तरीके से ये सिटीजन चार्टर एक्ट करेगा, कैसे कैसे। सबसे पहले विजन है, मिशन है भाई, मिशन में हमने बताया मूल्य बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स हम अपने बताएंगे। दूसरा हमारा सर्विस ऑफर्ड, कैसे कैसे क्या क्या सर्विसेज हम ऑफर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, घर तक की सेवाएं हैं कि केवल रोड तक की सेवाएं हैं कि घर के बगल तक की सेवाएं हैं, वॉट एवर बी द सर्विसेज आर ऑफर्ड, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा अवेलिंग, कैसे जनता तक पहुंच है, किस तरह से पहुंच है, ठीक है ना, कैसे ये सर्विसेज अवेल की जाएंगी। उसके बाद है हमारा कमिटमेंट, ठीक है ना, हम कमिटमेंट कर रहे हैं, क्वालिटी कमिटमेंट हो सकता है, कैसा क्वालिटी में किस तरह का गुड कैसा है और सर्विसेज हमारी कैसी है, ठीक है ना। उसके बारे में बात एलिजिबिलिटी कि जनता जो लोग मतलब उस सर्विसेज को लेना है उनकी अर्हताएं क्या क्या हैं, योग्यताएं क्या क्या हैं। योग्यता जैसे भाई उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन हमने ऑफर कर दिया, ठीक है ना, या समथिंग आपका कुछ आईडी हो सकता है, समथिंग जो भी चीजें हैं, फॉर्म हो सकता है, उस फॉर्म को फिलअप करके देना है, इस डेट तक देना है, यहां देना है, वहां देना है, सारा आप देखते होंगे भाई। कोई भी आप साइट खोल लो तो उस पर भी एवरीथिंग, ठीक है ना, विल बी मेंशन्ड। आप देखो सारी चीज मेंशन रहती है, मेंशन रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक। उसमें देता है कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज प्रोवाइड, क्या क्या क्या, दैट पर्टिकुलर इज क्या, सिटीजन चार्टर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या, GRS यानी ग्रावियंस रीएड्रेसल सिस्टम, यानी शिकायत निवारण तंत्र। तो ये शिकायत निवारण तंत्र अधिकारी फलाना नंबर टोल फ्री जो भी दिया जा सके, नहीं फिर अंत में तो कौन, CVC है ही अपने, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओवरऑल आपका सिटीजन चार्टर हो गया। अब मुख्य मुख्य चीजें आप जान गए हैं, मेन चीजें आप बस देख लीजिए, आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जैसे उद्देश्य में बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है ये जान लीजिए, ठीक है ना। ये कुछ अगर उसके बारे में ये कह रहा है, डिटेल हमने दे दिया है आपको नोट्स, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उतने पॉइंट्स को पहले मेंशन करें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। बहुत ज्यादा लेक्चर को खींचना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। जानिए जैसे मूलभूत उद्देश्य क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता में क्या हो, सुधार हो। फिर उसके बाद चयन, जहां तक संभव हो चयन का क्या दें, अवसर दें, उनको चॉइसेस दें भाई सर्विसेज का, कि आपके पास सर ये नहीं तो ये भी अवसर है, आप ये भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर इज डिपेंड ऑन योर चॉइसेस, ठीक। उसके बाद मानक, यदि सेवा मानक पूरे नहीं होते तो नागरिक की अपेक्षा व कार्रवाई क्या हो, इसे स्पष्ट करना है, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद मूल्य,
आवश्यक मूल्य को अपनाना, जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी, हमारी पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए क्या है, ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में, इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि नागरिक घोषणा पत्र जो सिटीजन चार्टर है उसके 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं। 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक गुणवत्ता यानी क्वालिटी, फिर हमारा चयन यानी चॉइसेस या सिलेक्शन जिसे हम लोग कह सकते हैं, फिर मानक यानी स्टैंडर्ड, उसके बाद मूल्य वैल्यूज, फिर जवाबदेहिता और पारदर्शिता, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये इतिहास दिया हुआ है। अच्छा, ये जानिएगा कि सिटीजन चार्टर सबसे पहले इंग्लैंड में आया था, ये ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सा देश लाने वाला था सिटीजन चार्टर सबसे पहली बार, तो कौन लाया था? इंग्लैंड ने ले आया था, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए भारत के संदर्भ में कि भारत में वो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले सिटीजन चार्टर घोषित किया था, तो एनीवन एल्स, कोई बताएगा कौन सा राज्य था? वो था एमपी 2010 में, ठीक है ना, क्लियर। एमपी ने 2010 में सिटीजन चार्टर पहली बार लागू किया था, ये ध्यान में रखिएगा, वो पहला राज्य था, ठीक है ना। देश पूछे तो देश कौन सा? ब्रिटेन, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें, ठीक, प्रदेश की अपने यहां, तो कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है ना, क्लियर। ये देखिए इसमें इसके सुशासन में ठीक, ये आपका सिटीजन चार्टर गुणवत्ता हो गई। अब इसमें दिया हुआ है सुशासन संबंधी चीजें, क्या? एक जवाबदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, हमने ये आपको बता रखा है, यही आपका सिटीजन चार्टर का गवर्नेंस है, एक हिसाब से गुड गवर्नेंस की बात अगर करें तो। फिर उसके बाद हम लोग करें इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या है ये जान लीजिए कि जनता की अधिकतम संतुष्टि का माध्यम क्या है। सबसे पहले क्या? चयन की स्वतंत्रता, ठीक है ना, उनको चॉइसेस दें, सिलेक्शन का, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या? सेवाओं की गुणवत्ता में क्या? सुधार, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शिकायत निवारण तंत्र, ग्रावियंस रीएड्रेसल सिस्टम, और उसके बाद क्या? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है ना, कि उनके अधिकारों की क्या करें? रक्षा करें हम लोग, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये जनता की अधिकतम संतुष्टि का माध्यम है ये चीजें, ठीक है ना। और वो जो आपको लिखवाया था मैंने 6 पॉइंट, वो भी आपके लगभग उसी में है, रिलेट करते हैं। फिर आ जाइए भारत में नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है ना, ये सब इतिहास उतिहास दिया हुआ है, इन्हें आपको पढ़ना है, इन्हें आप लोग एक बार देख लेंगे। हम लोग मेनली क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, इतना डिटेल, और जो जिससे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए वो मैं पॉइंट्स बताता चलूंगा आपको, ठीक है ना। कुछ मुद्दे दिए हुए हैं कि क्या क्या मुद्दे हुए हैं, आप इसे एक बार देख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमारा यहां दिया हुआ है उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने वाली बाधाएं, क्या क्या मतलब हमारे बाधाएं आ रही हैं, ठीक है ना, उन्हें हम लोग देखेंगे, ठीक। इसमें जान लीजिए क्या? भ्रष्टाचार की वजह से प्रतिकूल असर पड़ा है, ठीक, जैसे कि निष्पादन और निष्पक्षता और सेवाओं के मानदंडों पर, ठीक है ना। तो इसका पहला आप क्या लिख सकते हो? करप्शन, ठीक है ना। दूसरा आइए, सिविल सेवाओं में परंपरागत शासक वर्ग की मानसिकता उचित रूप से नहीं बदल ली जा सकती, इसके लिए ज्यादा सेवा दृष्टिकोण चाहिए, मतलब गुड सर्विसेज, ठीक है ना, और मोर सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग मोर सर्विसेज। फिर उसके बाद आइए, भले ही सूचना के अधिकार का कानून लाया गया हो, फिर भी पर्याप्त रूप से पारदर्शिता का कार्य संस्कृति को नहीं लाया जा सकता है। मतलब अभी आवश्यकता है किसके लिए? हमारे पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा है कर्मियों के जन संपर्क पक्ष व कार्मिक विकास के अन्य मुद्दों में अभी भी कमियां हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोक सेवाओं में मतलब अगर कमियां हैं तो क्या होगा? रिफॉर्म्स होंगे, सर्विस रिफॉर्म्स, ठीक है ना, या क्वालिटी रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद है लोक सेवाओं में नागरिक घोषणा पत्र की आवश्यकता अनुसार कई मूल्यों का उचित निर्माण नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या? वैल्यूज आया, ठीक है ना, उसी को क्या कर दिया है? डिस्क्राइब कर दिया है, आगे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सांगठनिक आधुनिकीकरण, संचार सुधार इत्यादि से बजट वित्त की उपलब्धता में जो कमियां रही उसका प्रतिकूल असर पड़ा। मतलब क्या? हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना,
क्लियर? वे हाउ टू प्रोवाइड द सर्विसेज, हाउ टू अवेल द सर्विसेज, द वे, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए? आधुनिक होना चाहिए, इनोवेटेड होना चाहिए। आज सर्विसेज प्रोवाइड कोई भी कर रहा है, आप देखिए नए नए तरीके आ जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको घर बैठे 5 मिनट के अंदर सर्विसेज मिल जा रही हैं, मिल रही हैं, ये सर्विसेज भी आ रही हैं, ठीक है ना, क्लियर? तो क्या है कि संचार सुधार और प्लस हमारा क्या, आधुनिकीकरण, यानी आप लिख सकते हैं यहां मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन रिफॉर्म, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। तो ये सब दिक्कतें हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। उसके अलावा क्या, उच्चस्थ अधीनस्थ संबंधों की दृढ़ता की वजह से टीम भावना पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मतलब क्या, जो उच्च अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में संबंध है, ठीक है ना, मतलब क्या, जो ऊंचे लेवल पर अधिकारी बैठा है, उसके नीचे जो कोऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके बीच में जो सबऑर्डिनेट्स नीचे बैठे हुए हैं, उनके बीच में क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो उस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही चीजें चल सकती हैं, ठीक है ना, क्लियर? अगर आप उच्च अधिकारी हो, नीचे सबऑर्डिनेट्स आपके बैठे हैं, आपका उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, तो क्या तालमेल आप बैठा सकोगे? कार्य संस्कृति आप निभा सकोगे? नहीं। कार्य संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रभावित होगी आपकी, ठीक, क्लियर? और दूसरा दिया हुआ है क्या, अगला, विकासशील देशों में उपभोक्ता जागरूकता या चेतना में कमियों का प्रतिकूल असर, ठीक है ना, क्लियर? यहां क्या है, उपभोक्ता जागरूकता यानी कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो यहां 6-7 पॉइंट, आप इतना गाथा न लिख करके केवल पॉइंट्स मेंशन करोगे। क्या क्या पॉइंट मेंशन करोगे? पहला क्या, यहां देखो करप्शन, करप्शन में आप डाल सकते हैं। यहां हमने क्या बताया था, यहां हमने बताया था कि ज्यादा सेवा यानी मोर सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोवाइड। तीसरा क्या हमारा, यहां सूचना के अधिकार में क्या होना चाहिए, हमारा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। भाई जो भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जन संपर्क, ठीक है ना, अन्य मुद्दों में अभी क्या है, कमियां, मतलब हमारा कांटेक्ट जो जनता से है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहां क्या, यहां वैल्यूज के बारे में, यहां क्या, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, इनोवेशन, और किसके बारे में, कम्युनिकेशन रिफॉर्म्स के बारे में कहा है। और फिर फाइनली हमारा यहां जो अधिकारी हैं और उनके बीच में क्या, मतलब जो भी आपके ऑफिसर्स हैं और उनके सबऑर्डिनेट हैं, यानी इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उच्च तालमेल होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है ना, उपभोक्ता जागरूकता। अब आया है सेकंड ARC, ठीक है ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है ना, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी, इसकी 12वीं रिपोर्ट जो है ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या दिया हुआ है, घोषणा पत्र तैयार करने से पहले उसके आंतरिक पुनर्गठन की आवश्यकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, विधिक नागरिक घोषणा पत्रों के आकार की उपयुक्तता का निर्धारण करना। तीसरा इसमें दिया हुआ है, तीसरा क्या, व्यापक परामर्श प्रक्रिया। चौथा दिया हुआ है, पक्की वचनबद्धता की जानी चाहिए। और चौथा क्या, ये पांचवा है, चूक के मामले में समाधान तंत्र। और छठवां है, नागरिक घोषणा पत्रों का समय समय पर क्या होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। और सातवां है, उपभोक्ता फीडबैक का इस्तेमाल करते हुए बेंचमार्क। अब आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है ना, क्लियर। अभी तक जो आया है वो ये आया है कि जैसे अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, मैं उस दिन डिस्कस भी कर रहा था एक मॉडल जिसका नाम था सेवोट्टम मॉडल, ठीक है ना, क्लियर। जैसे नोलन कमेटी का हमने बताया था, वो किसके लिए बताया था, वो सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए बताया था कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो नोलन कमेटी ने 7 डिस्क्राइब किया हुआ है, 7 पूरा उसके बारे में बताया है, क्वालिटीज के बारे में। इसमें क्या है, सेवोट्टम मॉडल में, इसमें नागरिक घोषणा पत्र के बारे में बताया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अभी प्रश्न आएगा भी, आप प्रश्न में देखोगे कि सेवोटम मॉडल लिखिए किसके लिए, सिटीजन चार्टर के संदर्भ में, कि इनका क्या मॉडल है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि सेकेंड एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ठीक है ना, ये सेकेंड एआरसी जो है, ठीक है ना, वो किस तरह से, ठीक है ना, उसने सिटीजन चार्टर के रिफॉर्म्स में अपने रिपोर्ट दी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनमें ये बिंदुओं का क्या करना है, उल्लेख कर देना है, ठीक है ना। पहला, यहां घोषणा पत्र तैयार करने से पहले उसके आंतरिक पुनर्गठन की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। विविध नागरिक घोषणा पत्रों के आकार की उपयुक्तता का क्या होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए, ठीक। फिर क्या है, फिर व्यापक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए, परामर्श यानी एडवाइजरी, एक जो प्रोसेस होता है वो होना चाहिए। एडवाइजरी प्रोसेस में क्या, कि भाई इसमें कमियां क्या रह गई, क्या क्या सुधार किए जाएं, तो एक एडवाइजरी भी वो होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर क्या, पक्की वचनबद्धता, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो वचनबद्धता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए, ये नहीं कि डालमोल इधर डामाडोल वाली, ठीक है ना। हमने कहा कि नहीं हम अगली बार आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पता चला फिर हमारी लेट लतीफी चली जा रही है, या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में खराबी हो रही है, या सर्विसेज में प्रोवाइड उसमें वो हो रही है। तो जो हम लोग क्वालिटी कर रहे हैं, क्वालिटी में दो तरह की क्वालिटीज हैं, एक गुड्स की और एक सर्विसेज की, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों में हमारी पक्की वचनबद्धता होनी चाहिए कि जो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो सही करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया है चूक के मामले में समाधान तंत्र, जैसे हमने क्या बताया, जीआरएस, ठीक है ना, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम, यानी शिकायत निवारण तंत्र। हमारा शिकायत निवारण तंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए, यह नहीं कि कोई शिकायत किए जा रहा है, वो बस पेटिका में पड़ी हुई है और उस शिकायत का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम का मतलब यह है कि उसका रिजोल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज यहां कहा है कि चूक के मामले में समाधान तंत्र एक विकसित होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड एआरसी ने आपको यह भी कहा कि नागरिक घोषणा पत्रों का समय समय पर क्या होना चाहिए, आकलन होना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए, ठीक है ना। रिव्यू होना चाहिए कि क्या क्या हम लोग सुधार यार कर सकते हैं जिससे आने वाले में इसको हम लोग सिटीजन फ्रेंडली बना सके, ठीक है ना। क्लियर। भाई कोई भी सेवा शुरू की जाती है तो वो किससे लिए, कस्टमर कष्ट से ना मरे, मतलब क्या, सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है ना, पीपल सेंट्रिक या पीपल ओरिएंटेड, ऐसा। तो जब तक आप आकलन नहीं करोगे, ठीक है ना, आकलन नहीं करोगे तब तक क्या उस पे पहुंच पाओगे, रिव्यू नहीं करोगे तब तक क्या आप पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो इस वजह से समय समय पर क्या होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। फिर आइए, फिर अंतिम यहां दिया हुआ है क्या, उपभोक्ता फीडबैक का इस्तेमाल करते हुए बेंचमार्क, ठीक है ना, मतलब उपभोक्ताओं का फीडबैक भी लेना चाहिए समय समय पर, ठीक है ना, कि क्या रहा कैसे रहा। फिर यहां दिया हुआ है क्या, अधिकारियों को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराना, ठीक है ना। जो संदर्भित अधिकारी है, आप जिस चीज के लिए जिसको काम सौंपे हो वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उनको जवाबदेही तय करनी होगी, और जवाबदेही तय करने के लिए आप क्या करोगे, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। देखिए दो चीजें हैं, जहां जवाबदेही है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करती है, ठीक है ना। यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, आप जिम्मेदार हो क्योंकि आपकी जवाबदेही बनती है, ठीक है ना। क्लियर, ये चीजें होनी चाहिए। तो वही दिया हुआ है कि अधिकारियों को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराना। और फिर उसके बाद दिया हुआ है प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी को शामिल करना, ठीक है ना, प्रक्रिया में किसको शामिल करना, सिविल सोसाइटी को शामिल करना। तो मतलब ये सेकेंड एआरसी की सिफारिशें थी, किसके लिए, इसके लिए नागरिक घोषणा पत्र के लिए, कि इनमें सुधार ये होने चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा दिया हुआ है कई पॉइंट्स हैं, नागरिक घोषणा पत्र को बेहतर रूप से लागू करने के सुझाव कैसे कैसे, इसे एक बार पढ़िएगा, अभी सारा चीज क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है नागरिक घोषणा पत्र विधेयक 2011, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे जुर्माना लगेगा, कितना वो होगा, एक बार इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्लियर।
फिर उसके बाद हमारा है लोक सेवा गारंटी यानी पब्लिक सर्विस गारंटी। इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ है विशेषताएं जो कानून दिए हुए हैं। पहला क्या, लोक सेवा गारंटी वाली सेवाओं को स्पष्ट उल्लेख, सेवाओं के लिए समय सीमा का क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। शिकायत निवारण अधिकारी, गवर्नमेंट वो जो आपका ग्रावियंस एड्रेसल ऑफिसर है के कार्य व शक्तियों का क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। और उसके बाद हमारा दिया हुआ है दंडिक प्रावधानों का क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। साथ में दंड निर्धारण भी होना चाहिए। जब तक दंड नहीं निर्धारित होता है तब तक कोई कार्य क्या स्पष्ट रूप से करता है, नहीं। ठीक है ना, क्लियर। भले वो जुर्माना के रूप में हो, दंड का मतलब केवल यही नहीं कि लठमार वाला हिसाब किताब। ठीक है ना, क्लियर। तो सेम चीज है। आगे आइए, चार्टर मार्क, इसे छोड़ दीजिएगा। सेवा प्रदाय की गुणवत्ता, इसे हम लोग अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, सेवोत्तम मॉडल पे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सेवोत्तम मॉडल। इसमें क्या है, भारत में सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा वस्तुओं की उपलब्धता कराने का अनुभव सकारात्मक नहीं रहा है। ठीक है ना, ये भारत के संदर्भ में ऐसा दे दिया है और भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि हम लोग सकारात्मक उपाय ले आए। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आए, देश में सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सेवोत्तम मॉडल का विकास किया गया। ठीक है ना। अब सेवोत्तम दो शब्दों से बना है, सेवा और उत्तम। ठीक है ना, हो गया क्या, सेवोत्तम। ठीक है ना, क्लियर। जिसका अर्थ होता है सेवाओं में उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस इन सर्विसेज। ठीक है ना, यह मॉडल नागरिकों को सेवा प्रदान करने के गुणवत्ता में सुधार के लिए संगठन का एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा यह मॉडल आंतरिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता पर उसके प्रभाव का आकलन करने के मूल्यांकन तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब यहां क्या है सेवोत्तम के बारे में। ठीक है ना, सेवोत्तम जैसे एक साधन की जरूरत इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई कि नागरिक घोषणा पत्रों से अपने आप सार्वजनिक सेवाओं की कोटि सुधारने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अलावा संगठन के अंदर विश्वसनीय शिकायत समाधान तंत्र का अभाव, ठीक है ना, ये होता है जनरली। ठीक है ना, और मानक नहीं होते। ठीक है ना, सुधार, इनको सुधारने में एक बाधा होती है अगर मानक नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। तो वही सब सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। एक्चुअल आप ये देखिए सेवोत्तम मॉडल यहां दिया क्या है कि सेवोत्तम मॉडल में क्या कहा है, सबसे पहले सेवा प्रदाय क्षमता के बारे में। ठीक है ना, इसमें क्या है कि सेवाओं की गुणवत्ता में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ठीक है ना, सुधार का मतलब क्या, रिफॉर्म इन द क्वालिटीज ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, क्लियर। मतलब सेवाओं की गुणवत्ता में हमारा यहां क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक। दूसरा हमारा क्या है, नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर क्या कर रहा है, नागरिक चार्टर नागरिकों को सशक्त बना रहा है, उनको अधिकार दे रहा है। ठीक है ना, कि भैया आप शिकायत भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप सर्विसेज ले सकते हो, आपको चयन का आधार है कि कौन सी सर्विसेज आप ले सकते हो, किनसे ले सकते हो। अगर आपके पास दो हैं तो जिनकी अच्छी सर्विसेज है आप उनसे ले सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या बनाया जा रहा है, सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। ठीक है ना, व्हाई इट इज सिटीजन फ्रेंडली, बिकॉज टू एम्पावर द क्या, सिटीजन। ठीक है ना, एम्पावर द सिटीजन मतलब क्या, हम लोग सिटीजन को सशक्त करें, ऐसे कुछ उपाय किए जाएं। इसकी वजह से हमारा सिटीजन चार्टर आया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारा क्या है, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, वही ग्रावियंस रीएड्रेसल सिस्टम। ठीक है ना, अब हम लोग अगर शिकायत निवारण तंत्र बना देंगे तो फाइनली क्या होगा, शिकायतों का समुचित समाधान होगा। ठीक है ना, और इन तीनों को मिला करके हमारा सेवा जो होगा वो क्या होगा, उत्तम होगा, एक्सीलेंस इन सर्विस। ठीक है ना, क्लियर। सर्विस क्या हो जाएगी, एक्सीलेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक्सीलेंसेस इन सर्विसेज। ठीक, क्लियर। तो ये हमारा सेवोत्तम मॉडल है और एग्जाम्स में आ रहा है आजकल। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक, इनमें दे भी दिया है कि नागरिक चार्टर प्रथम घटक है यानी फर्स्ट कंपोनेंट है इसका। ठीक है ना, जिसमें आपके बारे में दे दिया है पूरा कि क्या क्या चाहिए उनको। ठीक, फिर उसके बाद लोक शिकायत निवारण प्रणाली दी हुई है। ठीक है ना, लोक शिकायत निवारण प्रणाली ये क्या है, द्वितीय घटक है सेवोत्तम मॉडल का।
हालांकि इसमें 7 पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स हैं, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके घटक जो हैं इनके बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये घटक हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लियर। और यहां दिया हुआ है लोक शिकायत निवारण प्रणाली, ये तृतीय घटक है, ठीक। और दिया हुआ है क्या आपका द्वितीय घटक, और तृतीय घटक में कौन आया, सेवा प्रदाय क्षमता, ठीक है ना। ये कैसा है, ये आपका तृतीय घटक है, यानी थर्ड कंपोनेंट है। इनके बारे में एक बार देखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब ये है सेवोट्टम की सफलता का कारक क्या क्या है, ठीक है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है ना, क्लियर, कि किस तरह से ये सफल हो, ठीक है ना मॉडल। अब जानिए कैसे। सबसे पहले क्या कि ये उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उच्च स्तर पे हमारे कौन है, एक है 1 बाई इलेक्शन एंड 1 बाई सिलेक्शन। सिलेक्शन पे जो होंगे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, और इलेक्शन पे कौन होंगे, आपके राज्य नेता होंगे, मंत्री होंगे, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा क्या, 1 बाई इलेक्शन एंड 1 बाई सिलेक्शन, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां एक है राजनीतिक, ठीक है ना, एक राजनीतिक पड़ाव है और एक हमारा प्रशासनिक पड़ाव है। ये दोनों ही मिल करके क्या करेंगे, उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता करेंगे। इनके स्तर से जब प्रतिबद्धता दी जाएगी, ठीक है ना, तो सर्विसेज क्या होंगे, ठीक है ना, सेवोत्तम होंगे, सेवा उत्तम होगी, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या, क्रियान्वयन, ठीक है ना। कैसे इसका क्रियान्वयन होगा ये दिखाया हुआ है, इसके क्या मानदंड होंगे, ठीक है ना। मानदंड हमारा क्या होगा, फिर क्या, इसका इवैल्यूएशन समय समय पर होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कितना उचित है, कहां तक सर्विसेज हमारी अच्छी प्रोवाइड हो रही हैं। रिफॉर्म्स हैं, इवैल्यूएट कीजिए, फिर उसको आगे बढ़ाइए, रिफॉर्म करिए, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या मानदंड और हमारा क्या मूल्यांकन, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा दिया हुआ है परिवर्तन प्रबंधन, ठीक है ना। परिवर्तन प्रबंधन मतलब यहां क्या, मैनेजमेंट जो है, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तनता आनी चाहिए हमेशा। किसमें आधार पे, पहला कंसेप्ट्स के आधार पर, कंसेप्ट्स बदलने चाहिए, ठीक है ना। धारणा, जिसको क्या कहा जाता है, धारणा। और दूसरा हमारा क्या है, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना। हाउ टू मैनेज द होल सिस्टम, होल सर्विसेज, दैट वन इज इंक्लूडेड इन कहां, प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना, मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद है हमारा अंशधारकों यानी शेयर होल्डर्स की सहभागिता। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडेड में शेयर होल्डर है अंश, तो उसमें किस आधारित होना चाहिए, एक नागरिक और एक हमारा क्या, सरकारी कर्मचारी, ठीक है ना, क्लियर। इन पर आधारित चीजें हैं। तो ये मॉडल के सफलता के क्या हैं, कारक हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम तो कहते हैं कि ये 3 वो कंपोनेंट्स आपके, ये फैक्टर्स, ठीक, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स, इतना कर लीजिए, आपका सेवोट्टम मॉडल ऐसे ही तैयार, ठीक है ना। डिफाइन करना है बस हमको, पॉइंट्स से याद रखने हैं, ठीक है ना। एग्जाम के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, पॉइंट्स ही आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। हमने समझ विकसित कर ली कि नागरिक चार्टर है क्या, सिटीजन चार्टर है क्या, इसमें क्या क्या होता है, और कौन कौन से इसमें 2 मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं, एक हमारा सेवोट्टम मॉडल, एक सेकेंड ARC रिपोर्ट। उसकी 12वीं रिपोर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा सिटीजन चार्टर से है, सेकेंड ARC का, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं। अब आ जाइए इसमें सेवोट्टम मॉडल में, अब ये देख लीजिए, यहां दिया हुआ है जो हमारा सेकेंड ARC है उसके 7 चरण का मॉडल क्या क्या है, ठीक है ना, क्लियर। जानिए, इसके 7 चरण हैं। पहला क्या, सेवाओं को परिभाषित करना, डिफाइन द सर्विसेज, ठीक है ना, क्लियर। सर्विस की डेफिनेशन होनी चाहिए, जो आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप सर्विसेज को क्या करो, डिफाइन करो, परिभाषित करो कि हम साहब ये सेवाएं आपको दे रहे हैं, सुचारू रूप से देंगे, इसमें ये क्वालिटी होगा, गुड्स के लिए ये, सर्विसेज के लिए ये। तो यहां क्या दिया हुआ है, सेवाओं को
परिभाषित करना, ये सेकंड एआरसी का पहला पॉइंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आइए मानक निर्धारित करना, एक स्टैंडर्ड क्या कर देते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा हमारा है क्षमता का विकास करना, ठीक है ना, क्लियर। यहां क्षमता का मतलब क्या, मात्र सेवाओं को परिभाषित करने तथा उनके संबंध में मानक तय करना पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक इकाई में उन्हें प्राप्त करने की क्षमता न हो। मतलब हाउ टू अचीव, ठीक है ना। और अवेलेबिलिटी, क्षमता का मतलब यहां अवेलेबिलिटी से है, टू अवेल द सर्विसेज, ठीक है ना, टू अवेल द सर्विसेज फॉर किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है ना। उनकी अवेलिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, पहुंच, ठीक, निर्धारित आप कर पा रहे हो कि नहीं, दैट वन इज डिफाइंड इन क्या, क्षमता। इसको हम लोग किसमें करेंगे, क्षमता में। आगे है कार्य निष्पादन करना, ठीक है ना, कार्य निष्पादन यानी वर्क एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। जो हमारा वर्क एग्जीक्यूशन है वो सुचारू तंत्र सही तरीके से है कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या, संगठनात्मक क्षमता का विकास करने के बाद यह सुनिश्चित करना कि आंतरिक तंत्रों का भी विकास, ठीक, कि अंदर के लोग कैसा क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा ये क्या है, वर्क एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद है निगरानी करना, निगरानी करना मेन क्या है, निगरानी, निगरानी यानी कंट्रोलिंग, एक हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक आप यहां देखोगे नहीं कि कैसे हो रहा है, कितना हमारा ये कार्य निष्पादन सार्थक है, ठीक है ना, कि निरर्थक है, ये आपको क्या करना रहेगा, निगरानी रखनी रहेगी, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसकी यदि उनका अनुपालन किया जाए, मानकों का अनुपालन बेहतर होगा यदि उन्हें पुरस्कारों और दंडों की एक व्यवस्था द्वारा क्या किया जाए, समर्थित किया जाए, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन, ठीक है ना, इवैल्यूएट करना समय समय पे, ठीक, अलग अलग सर्वेज हम लोग करेंगे समय समय पे कि हमारा कितना सर्विस अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करना, फिर उसके बाद सतत सुधार, ठीक है ना। ये क्या है, मतलब रेगुलर या कॉन्टिन्यूअस रिफॉर्म हमारे होने चाहिए, ठीक है ना, हर स्तर पर सुधार होने चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि यहां गड़बड़ी है, वहां सुधार हो, इधर गड़बड़ी है तो इधर सुधार हो, मतलब हर स्टेप पे आपके क्या हो, सुधार हो, इवैल्यूएशन हो, निगरानी हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। तो कितने पॉइंट्स हुए इसके, ठीक। यहां आपका एक सेवा को परिभाषित करना, मानक निर्धारित करना, क्षमता का विकास, कार्य निष्पादन करना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना और सतत सुधार, ये 7 जो हैं वो किससे हैं, सेकंड एआरसी से हैं, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी से, ठीक है ना, क्लियर, द्वितीय प्रशासनिक आयोग से, ठीक। आगे आइए, ये पूरा आपका सिटीजन चार्टर पे क्या हुआ, थ्योरी खत्म, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन पे आइए, कहां से जाएगा, यहां ना, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, नागरिकों के अधिकार पत्र यानी चार्टर आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए, यानी एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक। देखिए, नागरिक अधिकार पत्र एक संस्कारी संस्थान द्वारा नागरिकों, ग्राहक समूहों को प्रदत्त की जा रही या प्रदान की जाने वाली सेवाओं, योजनाओं के संबंध में स्वैच्छिक प्रतिबद्धता, ठीक, का एक क्या है, दस्तावेज है। हमने कहा कि ये क्या है, एक दस्तावेज है जो संस्थाएं सार्वजनिक रूप से नागरिकों के लिए पेश करती है। उसके ऑब्जेक्टिव्स में ये बताते हैं कि भाई इस सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, हम पारदर्शी हैं, जवाबदेह हैं, ठीक है ना, और सिटीजन फ्रेंडली हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये सब क्वालिटीज उसमें क्या होती हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है कि अन्य उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच पुलों का निर्माण करना,
और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को क्या करना, सुव्यवस्थित करना। ठीक, आइए जान लेते हैं। हमने ये चार्ट इससे पहले भी आपको दिखाया है, ठीक है ना, क्लियर। पहला क्या, क्वालिटी। ठीक, नागरिक चार्टर के यही मूलभूत सिद्धांत हैं जो 6 हैं। पहला आपका क्या, क्वालिटी। दूसरा हमारा क्या, चयन या सिलेक्शन या चॉइसेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद मानक, मानक यानी स्टैंडर्ड, मूल्य, मूल्य यानी वैल्यू, ठीक है ना। और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, और पारदर्शिता, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप जान गए। आगे दिया हुआ है महत्व। यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में सहायक है। अपनी प्रकृति में नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन ओरिएंटेड या सिटीजन सेंट्रिक या सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है ना। और प्रशासन को अधिक नागरिक अनुकूल बनाना है, ठीक है ना। आगे आइए। यह सुशासन और नैतिक शासन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है। सेवा वितरण, ठीक है ना, यानी सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना, उनके क्वालिटीज में क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है ना। यह शिकायत निवारण के लिए भी, ठीक है ना, मतलब ग्रावियंस रीएड्रेसल के लिए, ठीक, एक मार्ग प्रदान करता है, ठीक है ना, क्लियर। नागरिक चार्टर अपने आप में कोई अंतिम उपाय नहीं बल्कि एक साधन है जो सुनिश्चित करने की मंशा रखता है कि किसी भी सेवा वितरण मॉडल के केंद्र में हमेशा क्या रहे, नागरिक रहे, मतलब नागरिक फ्रेंडली रहे, नागरिक ओरिएंटेड रहे या नागरिक सेंटर्ड रहे, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक घोषणा पत्र का प्राथमिक रुझान लोक सेवाओं को आपूर्ति संचालित, कहां आ गए, हाँ, प्राथमिक रुझान लोक सेवाओं को आपूर्ति संचालित बनाने के बजाय मांग संचालित बनाकर नागरिक केंद्रित बनाना है। एक संगठन को प्रभावी प्रशासन के लिए नागरिक घोषणा पत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। आइए देखते हैं। नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर के बारे में यहां बता दिया, क्या, एक दस्तावेज है। उद्देश्य मैंने आपको बता रखा है। अब इसके 6 मूल सिद्धांत हैं। जो आपको चार्ट बनाया था वही यहां क्या करके दे दिया है, लिख के दे दिया है, ठीक है ना, क्लियर। आंसर वही लिखेंगे, कुछ खास नहीं है, ठीक। फिर यहां संगठन में शिकायत निवारण तंत्र और उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का एक साधन है, ठीक, और फीडबैक प्रदान करता है, ठीक, संगठन को। नागरिक घोषणा पत्र लोक सेवाओं के प्रतिपादन में, ठीक है ना, भूमिका निभाता है। जो लोक सेवाओं को आपूर्ति संचालित के स्थान पर मांग संचालित बनाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मेंशन जरूर कीजिएगा। किसे, आपूर्ति संचालित के स्थान पर, ठीक है ना। आपूर्ति का मतलब क्या, सप्लाई, सप्लाई प्रोसेस के स्थान पर यहां क्या है, डिमांड, डिमांड प्रोसेस, ठीक है ना, मांग, ठीक है ना। ये नहीं है कि सर्विसेज हम बस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां क्या है, आप जो मांगेंगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से सप्लाई आधारित नहीं, सप्लाई संचालन नहीं है यहां, यहां क्या है, डिमांड, ठीक है ना, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। यह सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचनाओं को प्रसारित करने में सहायता करता है, ठीक है ना। यह संगठन के विभिन्न कार्यों संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। भाई ये सब सिटीजन चार्टर में दिया रहेगा कि भाई हमारे पास ये सर्विसेज हैं, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास ये चॉइसेस हैं, आपकी ये एलिजिबिलिटी है, आप इस जो सर्विस के लिए उपयुक्त हैं आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। साथ ही जनता के लिए सूचना का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हुए प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, ठीक। प्रभावी प्रशासन के लिए नागरिक घोषणा पत्र का महत्व,
ठीक, सबसे पहले क्या, जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, लोक प्रतिबद्धता स्थापित करना, ठीक है ना, लोक प्रतिबद्धता स्थापित करना। बाह्य एवं आंतरिक सेवा वितरण में निगरानी का रास्ता बनाना, निष्पक्ष निगरानी का, ठीक है ना, कैसा, निष्पक्ष निगरानी का। फिर उसके बाद सेवा वितरण में पेशेवर और ग्राहक केंद्रित वातावरण तैयार करना। पेशेवर का मतलब क्या, प्रोफेशनल, ठीक है ना, प्रोफेशनल और ग्राहक केंद्रित, ठीक है ना, जो हमारे कस्टमर हैं वो सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में शिक्षित कर भ्रष्टाचार में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, और पारदर्शी बना रहा है। भाई भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी से। जहां भ्रष्टाचार है वहां ट्रांसपेरेंसी ले आ दीजिए, भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, खत्म। जब हर जगह पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार क्या पनपने पाएगा, नहीं पनपने पाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, नागरिक घोषणा पत्र सुशासन एवं सेवा वितरण मानकों को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख उपकरण है, किंतु कई प्रयासों के बावजूद नागरिक घोषणा पत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, ठीक है ना। नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा वितरण न हो पाना, भ्रष्टाचार अधिक होना, पारदर्शिता जवाबदेही में क्या होना, कमी होना, ठीक है ना। इन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों, ठीक है ना, के बीच जागरूकता का प्रसार करना, अवेयरनेस, जैसा कि आपका सेकेंड ARC में दिया हुई था कि क्या होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, नागरिक जागरूकता होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ई नागरिक घोषणा पत्र क्या है, ठीक है ना। अब नागरिक घोषणा पत्र में ई लिया दिया है, साथ ही यह भी वर्णित कीजिए कि प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म है प्रगति, ठीक है ना, प्रगति प्लेटफॉर्म में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के निर्माण में कैसे सहायता करता है, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने बताया ई नागरिक घोषणा पत्र ई गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है ना। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, वैसे ई गवर्नेंस, जो नागरिक घोषणा पत्र, अब यहां ई मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। यहां क्या है, चीजें वही हैं, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। घबराना नहीं है कि ई देख करके हम घबरा गए, ठीक है ना। यहां जो 6 मूल सिद्धांत थे, 6 प्रिंसिपल थे, उन्हीं को क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है, ठीक। बस यहां क्या करना है कि जैसे ई सिटीजन चार्टर है तो उसके लिए अब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाता है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल देख रहे हैं, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। तो हर प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, संचालित कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे एक पेंसिल प्लेटफॉर्म है, पेंसिल वो है, पेंसिल ये बच्चों के लिए है, ठीक है ना, नाम से ही कन्फर्म हो रहा है कि बच्चों से के लिए कुछ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ बनाया गया है प्लेटफॉर्म सबके लिए, ठीक है ना, क्लियर। जब आप कुछ अलग वाली चीजें उधर मतलब पढ़ेंगे तो उसमें वो सब चीजें डिफाइन है कि किसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म। कभी कभी समय समय पे ये करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, अभी नया चला है, ठीक है ना, तो दुनिया भर का है, ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स का वो रहेगा उस हिसाब से हम लोग उसको पढ़ेंगे, जहां जहां उसकी उपयोगिता है। यहाँ फिलहाल में किसकी उपयोगिता है, प्रगति की है, ठीक है ना, तो प्रगति के बारे में पढ़ लें, ठीक। ये क्या है प्रगति, एक्चुअल में यही है ग्रेवियांस रीएड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है ना। सिटीजन चार्टर से रिलेटेड है, सिटीजन चार्टर हमने बताया नागरिक घोषणा पत्र, ठीक। उसी के लिए उसमें एक पॉइंट हमने ये भी बताया था, क्या, ग्राहकों के शिकायत का निवारण एक तंत्र होना चाहिए, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम, जिसके लिए एक अधिकारी होता है या टोल फ्री नंबर दे दिया जाता है, अधिकारी का फोन नंबर होता है, ठीक। घर का पता नहीं दे सकते हैं, पता चला लोग घर ही पे पहुंच गए, अगर वहां से निवारण नहीं हो रहा है तो अंततोगत्वा हम लोग किसके पास, CVC के पास,
ठीक है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमिटी के पास हम लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। फिलहाल में ये प्रगति उसी के बारे में दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। ठीक, ई नागरिक घोषणा पत्र प्रमुख घटक कौन कौन सा है ये देख लीजिए। विजन और मिशन स्टेटमेंट हमने आपको बताया था सबसे पहला क्या, विजन या मिशन। दूसरा हमारा क्या, जो हमारा व्यापार है या सेवाएं हैं उसका विवरण चाहिए। ठीक, फिर ग्राहकों का विवरण कि भाई ग्राहकों के लिए क्या क्या अनिवार्यता है, योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी। ठीक, फिर उसके बाद प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वितरण, ठीक है ना, कैटेगराइज कर दिया है इसमें। क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। फिर शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम तक पहुंचने की प्रक्रिया, और उसके बाद ग्राहकों की अपेक्षाएं, क्या ग्राहक हमसे चाहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब आया है प्रगति एप्लीकेशन। प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव, ठीक है ना, प्रोएक्टिव, ठीक है ना, गवर्नेंस, ठीक, एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, क्लियर। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रो PR यानी प्रो, ए फॉर एक्टिव, G फॉर गवर्नेंस, A फॉर एंड, ठीक है ना, T फॉर टाइमली और I फॉर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, सुधार, ठीक है, जिसका उद्देश्य सतर्क प्रशासन, समयानुकूल संस्कृति को प्रारंभ करना है, ठीक है ना, मतलब विद इन टाइम कोई भी चीज हमारी हो रही है, ठीक है ना, क्लियर। यह प्रमुख हितधारकों को रियल टाइम पर, ठीक है ना, रियल टाइम का आपने नाम सुना होगा। जैसे रियल टाइम का क्या, जैसे आजकल आप लोग मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी एक सर्विस है, वो भी एक क्या है, सेवा प्रोवाइडर। एक मनी प्रोवाइड होता है, मनी ट्रांसफर होता है किससे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है ना, और एक होता है RTGS, 2 लाख से नीचे है तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम है, ठीक। और अगर हम लोग 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कर रहे हैं तो हमारा क्या है, रियल टाइम पे है। रियल टाइम का मतलब क्या, त्वरित, मतलब एक समय निर्धारण है, वो तुरंत एक क्लिक पर उस पर पहुंच गया। आजकल मैक्सिमम ट्रांसफर भी हमारा वही हो गया है, ठीक है ना, एक समय वो था। RTGS का कंसेप्ट धीरे धीरे आपका ये जो फोन पे ये दुनिया भर के आ गए हैं, आप थोड़ा भी वो करिए, सारे काम किस पे हो रहे हैं, रियल टाइम पे ही हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है, क्यों, क्योंकि लोगों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना, लोगों की क्या है, अपेक्षाएं। उसमें आपने पढ़ा था कि लोगों का क्या है, अपेक्षाएं, ग्राहकों की अपेक्षाएं। तो ग्राहकों की क्या अपेक्षाएं हैं कि भाई इतना काहे वेट, सब चीज क्या हो, समयानुकूल हो, समय में ही हो जाए, विद इन टाइम हो, तो उसके लिए हमारा ये सिस्टम है। आगे आइए, प्रगति प्लेटफॉर्म निम्नलिखित रूप से प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक। प्रगति प्लेटफॉर्म 3 नवीनतम तकनीकों, ठीक, इसके 3 नवीन तकनीक हैं, ठीक है ना, क्लियर। एक डिजिटल डेटा प्रबंधन, ठीक है ना, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, ठीक। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और तीसरा हमारा भू-स्थानिक, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी को शामिल करता है, ठीक है ना, क्लियर। आइए जान लेते हैं, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसी भी विषय पर संबंध केंद्रीय तथा राज्य के अधिकारियों से पूरी तरह सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे जमीनी स्तर पर यह स्थिति की पूरी सूचना प्राप्त होगी, ठीक है ना, क्लियर। यह ई गवर्नेंस तथा सुशासन में एक अभिनवकारी क्या है, परियोजना है, ठीक। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, त्रिस्तर आपको बता ही दिया, ठीक है ना, जो PMO केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर क्या कर रहा है, ला रहा है। मतलब हमारा ये त्रिस्तरीय प्रणाली हो गई, और 3 एक प्रमुख स्तरों को क्या एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, ले आ रहा है, ठीक। इसके साथ ही प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय व राज्य अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर।
प्रधानमंत्री मासिक कार्यक्रम में डेटा व भू सूचना विज्ञान विजुअल युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों तथा राज्य के मुख्य सचिवों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम हर महीने के चौथे बुधवार को 3:30 बजे अपराह्न में आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रगति दिवस कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। प्रगति दिवस मतलब हमारा प्रगति जो प्लेटफॉर्म है उस पे कार्य होगा। ठीक है ना, क्लियर। प्रधानमंत्री के समक्ष लोक शिकायत, चालू कार्यक्रम तथा लंबित परियोजनाओं से संबंधित उपलब्ध डेटाबेस को चिन्हित किया जाएगा और उनका समाधान खोजा जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। नागरिक घोषणा पत्र कानूनों के उचित क्रियान्वयन व सेवा वितरण के लिए, ठीक है ना, एक मजबूत संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को कम करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब ओवरऑल आपका पूरा का पूरा किस आपका दे दिया। ठीक है ना, किस पे? प्रगति मॉडल, ये प्रगति प्लेटफॉर्म पे। तो मतलब आपके पास 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए। एक तो नागरिक चार्टर के बारे में आपसे पूछेगा, उसके सिद्धांत, कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, और 3 चीजें उससे संबंधित। पहला क्या? सेकंड एआरसी रिपोर्ट, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या? सेवोट्टम मॉडल। और तीसरा हमारा क्या? तीसरा हमारा प्रगति प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, तीसरा हमारा प्रगति प्लेटफॉर्म। बस ये 3 चीज आपको याद है तो आप सिटीजन चार्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है ना, सारा चीज आपको पता है। ठीक है ना, क्लियर। अब ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वही जो हमने आपको पढ़ाया। क्या? प्रभावी लोक सेवा वितरण के सिद्धांत क्या है? ठीक है ना, मतलब क्या? इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है ना भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं? वितरण प्रणाली के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडिंग। ठीक है ना। why it is important, why is it an important component of governance? Explain in the context of सेवोट्टम मॉडल। ठीक है ना, सेवोट्टम। अब देख लीजिए यहां क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? सेवोट्टम मॉडल से। ठीक है ना, वहां आपको हमने पढ़ाया था कि 3 कंपोनेंट सेवोट्टम के थे, 3 घटक थे कि नहीं थे? ठीक। और यहां क्या है? कुछ स्टेप्स हैं। ठीक। पहला क्या? जन केंद्रित। जन केंद्रित का मतलब क्या? पीपल सेंटर्ड या सिटीजन सेंट्रिक। ठीक है ना, क्लियर। सेवा वितरण का मूल्य उद्देश्य क्या है? कल्याण करना, शिकायतों को दूर करना और अधिकारों को क्या करना? सुरक्षित करना लोगों के, और आवश्यकता के अनुसार सेवाएं प्रदान करना। ठीक है ना, क्लियर। समता, समता का मतलब क्या? इक्वालिटी। समाज में गरीब और कमजोर दोनों वर्ग हैं तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को क्या करना? सुनिश्चित करना। मतलब अंतिम व्यक्ति भी हमारा क्या है? उन सेवाओं से वंचित न रह पाए, सब तक पहुंच क्या करना? सुनिश्चित करना। उसके बाद क्या? समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस। ठीक है ना, क्लियर। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सेवा प्रदायिता सुनिश्चित कर। ठीक है ना, कल्याण हेतु तत्पर रहना, और गांधी जी के अंत्योदय के विचार को, ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है ना, कि सेवोट्टम मॉडल गांधी जी के किस विचार से संबंधित है? अंत्योदय मॉडल। ठीक है ना, अंत्योदय के विचार से अंत्य उदय यानी अंतिम व्यक्ति का उदय हो, ठीक है ना, उस पर आधारित है। अब आइए जिम्मेदारी। ठीक है ना, जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, नागरिकों व राज्य के बीच सेवा वितरण इंटरफेस को नागरिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी लेना। ठीक है ना, और उसके बाद हमारा दिया है तर्क संगतता। ठीक है ना, यानी लॉजिक। ठीक, लॉजिक्स हो। ठीक है ना, क्या? सेवा वितरण के सभी निर्णय वास्तविक तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर लिए जाने चाहिए। ठीक है ना, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हो, ठीक है ना, उपलब्ध हो, ठीक, उन्हीं के आधार पर। भाई पहले तो उसमें पॉइंट्स आपने पढ़ाई है कि मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। अब इवैल्यूएशन के बाद उसकी कमियां पता चलेंगी, डिमेरिट्स पता चलेंगे, तो उसमें क्या किया जाएगा? रिफॉर्म्स पता चलेंगे। तो वो जो संबंधित डेटा है, आंकड़े हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे?
उनमें सुधार करेंगे। आगे आइए, पारदर्शिता, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, फिर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, और शिकायत निवारण यानी हमारा ग्रेवियंस रीएड्रेसल। ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद आपको सीधे दे दिया है वही सेवोत्तम मॉडल के 3 प्रमुख घटक जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। कौन कौन सा मॉडल था? वो था पहला क्या, नागरिक घोषणा पत्र का सफल क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, लोक शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है ना, पब्लिक, ठीक है ना, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम। उसके बाद सेवा डिलीवरी क्षमता, सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है, कैपेबिलिटी, ठीक, क्लियर। तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, अब हमारा दिया हुआ है अगला प्रश्न, दिया हुआ है एक और है, ठीक है ना, प्रश्न था, प्रश्न लिखा हुआ था, आप केवल बस ये जान लीजिए कि इस प्रश्न में ये कहा है कि सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन करिए। ठीक, अब इस वजह से मैंने ये ले दिया ताकि आपको एक चार्ट बनाने में क्या हो जाए, आसानी रहे, इसे भी आप देख लें, ठीक है ना। क्या कि वही सेवाओं का मानक, संगठन संबंधी सूचना, पसंद यानी चॉइसेस, परामर्श यानी एडवाइजेस, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण और शिष्टाचार आदि के संबंध में नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यवस्थित करना वर्णन करता है, ठीक है ना, क्लियर। और सार्वजनिक सेवाएं नागरिक केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये दे दिया है सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, पार्टिसिपेटरी फॉर्मुलेशन, स्टाफ एंड यूजर्स, फिर फीडबैक, परफॉर्मेंस, ऑडिट होना चाहिए, ठीक, फिर क्या है, प्रोसीजर, कॉस्ट एंड डिस्प्ले, ठीक है ना, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज, ठीक, मतलब उसका स्टेटमेंट हो, फिर एंटाइटलमेंट ऑफ यूजर्स, सर्विस एंड स्टैंडर्ड, और सिंपल एंड यूजफुल, और फिर क्या, इंटरेक्शन एंड ट्रेनिंग फॉर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट, ठीक है ना। तो मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्या, सिटीजन चार्टर, ठीक है ना, क्लियर। बाकी चीजें वही हैं आपके जो चीजें हैं, ठीक, आप इसे पढ़ लेंगे। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिटीजन चार्टर लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना चाहता है ताकि उनकी जरूरतों और इच्छाओं को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। कथन के आलोक में नागरिक चार्टर की मूलभूत विशेषताओं पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है ना, और यह भी बताएं कि नागरिक इससे क्या उम्मीद करते हैं। ठीक, आप जान ही रहे हैं कि नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है, और कैसा दस्तावेज है, सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक दस्तावेज है, ठीक है ना, जो विभिन्न संगठनों द्वारा पेश किया जाता है, किससे, नागरिक सेंटर्ड बनाने के लिए, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, उनको सेवा प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसके बाद क्या दे दिया है कि ये अच्छे चार्टर में प्रमुख तत्व कौन कौन से होंगे, ग्राहक की आवश्यकताओं पर ध्यान, सरल भाषा, सेवा मानक, प्रभावी उपाय, प्रशिक्षण, शिष्टमंडल, प्रतिपुष्टि व्यवस्था, करीब से निगरानी, आवधिक समीक्षा, सरकारी विभागों और सेवा प्रदाताओं से नागरिकों को निम्नलिखित अपेक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी, जान लीजिए, प्रदर्शन में विश्वसनीयता या निरंतरता, ठीक, जवाबदेही तथा समय पर सेवा, विश्वसनीयता तथा ग्राहक हितों को ध्यान में रखना, ग्राहकों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति पूर्वक ध्यान देना, शिष्टाचार और देखभाल तथा सेवा करने की इच्छा, ठीक। तो मतलब ओवरऑल ये सारा का सारा इतने क्वेश्चंस, ये थ्योरी, आई थिंक कुछ भी आपको बचा नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नागरिक चार्टर क्या है और नागरिक चार्टर से रिलेटेड मॉडल्स क्या क्या हैं और क्या इनमें सुधार किए जा रहे हैं और किन सुधारों की आवश्यकता है, वो सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। घर पे जाइए, इसे एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, निश्चित रूप से कभी भी गलत इसमें नहीं होगा, ठीक। तो अब इसके बाद जो है हम लोग